हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैशाली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है 18 मार्च और मैं आपको बता दूं आज है अमावस्या, चित्र अमावस्या, श्राद्ध अमावस्या कहते हैं। जो ये अमावस्या होती है ये पितरों की अमावस्या होती है। तो मैंने इस पे शॉर्ट्स बनाया था, आपने देखा होगा कि अमावस्या कब की कर रहे हैं। तो लाइक हमने तो आज की अमावस्या की है, कुछ लोग शायद 19 की कल की भी करेंगे अमावस्या, बट कल को 6:35 तक ही है मॉर्निंग के AM। तो हमने इसलिए आज ही कर ली क्योंकि सुबह को इतनी जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि अमावस्या पे बहुत ज़्यादा काम होता है। सबके यहाँ पे अलग अलग तरीके से बनाई जाती है अमावस्या। मैं आपको बताऊं हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब मॉर्निंग में उठते हैं, नहा लेते हैं, उसके बाद पहले खाना बनाया जाता है। तो खाने में चीले बनाए जाते हैं, चीले छोटे छोटे बनाए जाते हैं और बड़ा चीले बनाए जाते हैं। मैं आपको दिखा भी रही हूँ, जैसा आप देख सकते हैं ऐसे। और हलवा पूरी बनाया गया और पक्का खाना बनता है। पक्का खाना मतलब सब्जी वगैरह, हलवा पूरी, रायता वगैरह ये सब बनता है। तो ये काम सुबह को ही हमें करना होता है। उसके बाद थप्पा लगाया जाता है। थप्पा गोबर से बनाया जाता है। उसके बाद गोबर से करने के बाद थप्पा लगाया जाता है 5 उंगली से घी और मेहंदी से। एक बार घी को डिप करके 5 बार हाथ लगाना है, थप्पा लगाना है और उसके बाद मेहंदी से 5 बार ऐसे उंगली से थप्पा लगाना है। और वहाँ पे नाला भी लगाया जाता है, वो भी उसके साथ क्या कहते हैं हलवे के साथ, और दीपक जलाया जाता है और वहाँ पे ये दाल रखी जाती है। तो मैं आपको बता दूं, और यहाँ पे हलवा पूरी और क्या कहते हैं चीले वगैरह रखे जाते हैं। तो सती का निकलता है और पितरों का निकलता है, 2 थाली निकलती है। तो हलवा पूरी ही जाता है और चीले जाते हैं, खाना तो नहीं जाता है, बस खाना पक्का घर पे बनाया जाता है। तो ये सब होता है। तो हमारे यहाँ तो अमावस्या पे सिर्फ यही होता है। तो सबके यहाँ पे अलग अलग तरीके से होता है। आप ही मत सोचना जैसे मैंने किया है आपको भी ऐसे ही करना है। सबके यहाँ पे अलग रिवाज होता है। मेरे को पता चला है कि बहुतों के यहाँ पे तो अमावस्या पे कुछ नहीं होता है, बस खाली चीले बनाए जाते हैं, गुलमद्दी में चढ़ाए जाते हैं। और बहुतों के यहाँ पे क्या होता है, खाली हलवा पूरी बनाया जाता है। किसी के यहाँ पे खीर तक बनाई जाती है। तो खीर और चिल्ले बनाए जाते हैं। चिल्ले बहुतों के यहाँ बनती है, मैं आपको बताऊँ। और बहुतों के यहाँ पे प्रॉपर क्या है, जैसे हमारे घर पे होता है प्रॉपर खाना निकलता है, मंदिर पे जाता है, सब्जी वगैरह पूरी हलवा खीर वगैरह जो बनती है मतलब, और जोड़े वगैरह भी जाते हैं पितरों वगैरह के। तो सबके यहाँ पे अलग रिवाज होता है। तो हमने तो आज की है अमावस्या, और आप लोग कब की कर रहे हैं ये बताइएगा, 18 की या 19 की कल की कर रहे हैं। कल को सुबह को है ना, तो सुबह को इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आज मोस्ट लोगों ने आज ही की है। और कल से नवरात्रि स्टार्ट। और हाँ, आज आप पूजा की सफाई भी जरूर कर लेना। अमावस्या को ही पूजा की सफाई की जाती है, क्योंकि अमावस्या से अगले दिन से नवरात्रि स्टार्ट है। मैं आपको बताऊँ तो नवरात्रों पे तो नहीं की जाती है। नवरात्रों पे क्या अगर आपको करना है ना, तो पहले नवरात्रि में आपको सुबह उठ के जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि पूजा वगैरह भी होते हैं। तो इसलिए अगर हो सके तो आप अमावस्या पे कर सकते हो पूजा की सफाई। अगर आप आज नहीं कर पा रहे तो आप कल को मॉर्निंग में सुबह को जल्दी कर सकते हो। सफाई का मतलब क्या है कि पूरी को क्लीन करना है, जो भी आपका मंदिर है वहाँ पे अबरी वगैरह चेंज करना, सब तस्वीरें अच्छे साफ करना, गंगा जल वगैरह छिड़कना, तो ये सब होता है। तो नवरात्रि भी सबके यहाँ पे अलग तरीके से होते हैं। बहुतों के यहाँ पे तो सिंपल जैसे पूजा होती है ऐसे होती है। और बहुतों के यहाँ पे जोत जलाई जाती है, गोसा लेके उस पर सामग्री और लौंग कपूर वगैरह डाल के, घी मीठे मतलब चीनी वगैरह जो आपको डालना है, उनको चढ़ाने के बाद ही जो जला के फिर आरती वगैरह की जाती है। बट बहुतों के यहाँ पे सिंपल रहते हैं। अब ये 9 दिन रहेंगे फास्ट। तो बहुतों के यहाँ पे अष्टमी होती है, बहुतों के यहाँ पे नवमी होती है। हमारे यहाँ पे तो नवमी होती है, किसी के यहाँ पे अष्टमी होती है। तो अष्टमी का मतलब क्या है कि उनके यहाँ पे फिर अष्टमी को कन्या जिमाई जाती है। और नवमी का मतलब है कि उनके 9वें दिन कन्या जिमाई जाती है। तो ऐसे होता है। तो उसमें क्या, अगर किसी के यहाँ पे अष्टमी होती है ना, तो उन्हें 6, 7 जो नवरात्र होता है उसमें फास्ट रखना होता है। और जिसके यहाँ पे नवमी होती है उसे 7, 8 फास्ट रखना होता है। नवमी को खुलता है। आप सोचो 8, 9 रखेंगे, ऐसा नहीं है। 9 में अगर आपको खुल रहा है ना, नवमी वाले दिन खुल रहा है, तो आपको 7 और 8 नवरात्रि में आपको रखना होगा फास्ट। अब बहुत लोग क्या करते हैं ना, एक स्टार्टिंग का और एक लास्ट का रहते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप स्टार्टिंग का मत रहिए, बस लास्ट के रहिए। अगर अष्टमी है तो 6, 7 रहिए, और अगर नवमी है तो 7, 8 रहिए। मैं क्यों मना कर रही हूँ स्टार्टिंग का रहने के लिए, अगर आपको सही लगता है तो आप रहिए, नो प्रॉब्लम। बट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बीच में ना अन्न वगैरह खाया जाता है। आप फर्स्ट रहोगे, 2 to 8 तक आप क्या है अन्न खाओगे, तो 2 to 7 तक। तो ये ना कि फिर आपने बीच में तो अन्न खा लिया ना, तो इसलिए सजेस्ट करूंगी कि आप लास्ट के 2 रहिएगा। मैं भी लास्ट के ही रहती हूँ 2। तो आप 2 रहेगा तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि बीच में अन्न तो आ ही जाता है ना, और इन नवरात्रों में अन्न नहीं खाया जाता है। और इसमें एक बात और क्या खाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें आप आलू भून के खा सकते हो, लौकी भी खा सकते हो, लौकी की सब्जी, और अरवी भी खाई जाती है। मैं आपको बताऊं अरवी क्या है ना, अरवी हाँ, हम अरवी की बनाते हैं कुट्टू की पूरी, बहुत ही अच्छी बनती है। मैं आपको बताऊं तो आप लौकी, आलू, कुट्टू, समक के चावल ये चीजें खा सकते हो। बहुत लोग टमाटर भी खाते हैं, बट मैं बताऊँ टमाटर ना अन्न में आता है, तो आप कोशिश कीजिए टमाटर ना खाइए, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं खाते हैं, मुझे पता चला है। तो आप टमाटर मत खाइए करिए, सिर्फ 9 डिश की बात है, तो आप टमाटर मत खाइए करिए। तो आप क्या खा सकते हो, कुट्टू बना लीजिए, कुट्टू की पूरी बना लीजिए, कुट्टू की पकौड़ी बना लीजिए। पूरी क्या है ना, आप आलू की बना लीजिए या अरवी की बहुत अच्छी लगती है, मैं आपको बताऊँ
बहुत। अगर आप पूछोगे कैसे बनानी है तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। तो आलू पूरी बना सकते हो, पकौड़ी आप आलू की बना ही सकते हो, लौकी की आप सब्जी बना सकते हो। तो ये खिचड़ी बनाते हैं ना समक के चावल की, उसमें आलू लौकी जो आपको डालना है, नजदीक चीज़ है तो लौकी या आलू कुछ भी डाल सकते हो। तो आप ऐसे बना सकते हो। तो फास्ट में बस यही खाया जाता है 8 डेज तक, और 9 डेज में तो आपका फास्ट खुल जाता है। तो उस दिन तो जो कन्याओं को जिमाने के बाद ही खाया जाता है। तो अब दूसरी बात ये है कि नवमी को जब आप लोग फास्ट खोलते हैं, अष्टमी नवमी जब भी आप लोग खोलते हो, तो उसमें जो कन्याएं होती है उसको जिमाने से पहले क्या होता है तो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आपको आरती करनी है। अगर आपके यहाँ पे गोसा जला के होती है, गोसा वगैरह, तो आप पहले उसे करिएगा। अगर आपके सिंपल होती है तो पहले आप आरती करोगे। आरती के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद कन्या को जब बिठाते हैं तो पहले तो उनके हाथ वॉश करवाना है। हाथ वॉश करवा के उनके टीका चावल जो आप लगाते हो वो लगाना है। उसके बाद उन्हें हलवा पूरी खिलाना है। बहुत लोग क्या खाली हलवा पूरी खिलाते हैं, सब्जी नहीं खिलाते हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन है, अगर आपको सब्जी खिलाना है तो खिला सकते हो। बट आपसे एक चीज कहूंगी, सब्जी आप रेडी रखिए करिए, बेशक एक ही बना के रखिए, क्योंकि बच्चे कितनी बार कन्याएं जो है ना सब्जी मांग लेती है। तो आप सब्जी भी बना के रख सकते हो। तो सब्जी को आप बना के रख लेंगे। तो सब्जी और हलवा पूरी, और जो आपको देना है दक्षिणा वगैरह या जो भी आप लोग देते हैं, आजकल तो बहुत ट्रेंड में चल रहा है। बहुत लोग ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह देते हैं, बहुत लोग बॉटल्स देते हैं, बहुत लोग बुक्स वगैरह देते हैं, नोटबुक देते हैं, पेंसिल वगैरह बॉक्स वगैरह पेंसिल रबर कटर वगैरह देते हैं, बहुत लोग रुमाल देते हैं, बहुत लोग चूड़ियाँ देते हैं, बहुत लोग क्या कहते हैं चिमटी वगैरह देते हैं। तो सब कुछ ना कुछ अलग देते हैं। बहुत लोग सिर्फ क्या है पैसे ही देते हैं, कुछ लोग बनाना गोला देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो क्या है कि आप कुछ भी दीजिए, बट बाद में जब कन्या जीम लेती है ना उसके बाद उनको दीजिए, उनके हाथ भी वॉश करवाइए और उनके पैरों पे जो करके उनके आशीर्वाद भी आप लीजिए। तो उसमें एक चीज़ है कि आपको क्या देना चाहिए कन्याओं को। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी कन्याओं को ऐसी चीज़ दीजिए जो यूजफुल हो। बहुत लोग क्या करते हैं ना चूड़ियाँ दे देते हैं कन्याओं को। तो चूड़ियाँ क्या है ना साइज़ का बहुत डिफरेंस हो जाता है, तो बहुतों के साइज़ नहीं आता है, बहुत लोग पहनते भी नहीं है। तो आप ऐसी चीज़ ना देकर ऐसी चीज़ दिए जो यूजफुल हो, बच्चे काम भी आए और आपको अच्छा भी लगे। आपको जिस प्राइस में देना है उस प्राइस में दीजिए, क्योंकि आजकल हर प्राइस में हर चीज़ मिलती है। मैं आपको बताऊं तो आप क्या क्या चीज़ें दे सकते हो कन्याओं को। तो कन्याओं को आप दे सकते हो लंच बॉक्स दे सकते हो, टिफिन लंच बॉक्स दे सकते हो, ज्योमेट्री बॉक्स दे सकते हो, बॉटल्स दे सकते हो, और पेंसिल रबर कटर के अलग अलग से बॉक्स आते हैं वो आप दे सकते हो। और जैसे कि आता है स्टेशनरी से रिलेटेड आप कुछ भी दे सकते हो बच्चों को, क्योंकि ये सब बच्चों के यूजफुल होता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि हेयर बैंड्स वगैरह भी दे देते हैं। तो आप हेयर बैंड वगैरह भी दे सकते हो, क्लिप वगैरह भी दे सकते हो, बच्चे यूज़ कर लेते हैं आराम से। बहुत लोग क्या करते हैं कि मैं आपको बताऊं आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही है। मैं आपको क्या बताऊं बहुत ज़्यादा चीज़ें कि मतलब कोई क्या कहते हैं प्लेट वगैरह दे देता है, स्टील की प्लेट दे दिया, टिफिन बॉक्स दे दिया, छोटे छोटे आते हैं स्टील की, या बाउल वगैरह दे दी। ये सब चीज़ें दे सकते हो क्योंकि ये चीज़ें यूज़ की है, घर में यूज़ होती है। तो आप ऐसी चीज़ दीजिए जिससे बच्चे भी खुश हो जाए, आप भी खुश हो जाओ और बच्चा यूज़ भी कर सके। आजकल क्या है ना बनाना सब देते हैं, बनाना शुभ माना जाता है, बनाना और एक गोला, ये दोनों चीज़ देनी भी चाहिए मैं आपसे कहूँगी। बट क्या है ना आजकल बच्चे बनाना खाते नहीं है, तो बनाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो आप बनाने की जगह बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज़ मंगा लीजिए, जैसे बिस्किट का पैकेट मंगा लीजिए, जैसे वो लीज वाला चिप्स आता है ना येलो वाला। तीखा मत मंगाइए, सिंपल वाला मंगाइए, क्योंकि सिंपल सब बच्चे खा ही लेते हैं, तीखा स्पाइसी वगैरह सब नहीं खाते। तो आप ऐसी चीज़ भी दे सकते हो। और गोला तो शुभ होता है, गोला भी दिया जाता है। बट आजकल जो मैंने देखा है ना बच्चे बनाना केला ये नहीं खाते, क्या छोड़ देंगे, ये कहीं पे जिम रहे ना वहीं पे छोड़ देते हैं बहुत बच्चे, ऐसा होता है। तो आप उसकी जगह कुछ और दे दीजिए। गोला क्या है, गोला थोड़ा शुभ माना जाता है क्योंकि 9 दिन क्या करते हैं पूजा में, हाँ कलश भी लगाया जाता है, बहुत लोग कलश भी लगाते हैं इसमें। उसमें क्या है कलश में पानी भर के उसके ऊपर गोला रख देते हैं 9 दिन तक, वहाँ पर उसकी पूजा वगैरह होती है, जब रेडी आप करते हैं। फिर 9वें दिन गोला छील दिया जाता है मॉर्निंग में, जल्दी से छील के उसके बाद वो कन्याओं को उसके 9 पीस करके कन्याओं को दे दिया जाता है, और जल जो उसका होता है वो ऊपर चढ़ा दिया जाता है। तो बहुत लोग जल में चावल वगैरह भी डालते हैं, सबके यहाँ पे अपना अपना रिवाज होता है। बहुत लोग नहीं भी रखते हैं, और बहुत लोग कहते हैं अखंड ज्योत भी जलाते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप जला सकते हो तो आप अखंड ज्योत भी 9 दिन तक जला सकते हो। बट उसमें क्या है ना आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है अखंड ज्योत में। तो नवरात्रों में सिर्फ ये सब ही होता है, फास्ट रखा जाता है। और अगर नवरात्रों में कितने टाइम खाना चाहिए, तो मैं बताऊँ नवरात्रों में आप 2 टाइम्स आराम से ले सकते हो। बट अगर किसी से नहीं रहा जा रहा है ना तो वो 3 टाइम भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान जी ने ये नहीं कहा है कि आप फास्ट रखिए भूखे रहिए मेरे लिए तभी मैं आपकी सुनूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपसे नहीं रहा जाता है तो आप 3 टाइम्स ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपका वो है मन है रखने का तो आप रखिए। जिससे नहीं रहा जाता है
तो आप ये मत सोचो कि यार मैं तो नहीं रह पाती हूँ, नहीं रहा जाता तो कोई बात नहीं, मुझे देख लो मैं भी नहीं रहती हूँ, मैं लास्ट के सिर्फ 2 डेज रहती हूँ, तो कुछ ऐसा नहीं है। अगर 2 डेज भी ऐसा है, अगर आप नहीं रहा जा रहा है तो आप मत रहिए, कोई बात नहीं। अगर जैसे प्रेग्नेंट लेडीज होती है वे नहीं रह पाती है, जो बच्चे को फीड कराती है वे भी नहीं रह पाती है, ये बहुत लोग बीमार होते हैं वे नहीं रह पाते हैं, और जो हमारे एज लोग होते हैं वे भी नहीं रह पाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। बस श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा से आप 9 दिन भगवान जी की पूजा कीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहुत लोग कहते हैं कि कन्याएं फास्ट तो रखा नहीं, क्या हम कन्याओं को जिमा सकते हैं? भाई किसी ने मजबूरी में नहीं फास्ट रखा उससे नहीं रह जा सकता है, कोई बात नहीं। 9वें दिन वो जिमा सकते हैं कन्याओं को, ऐसा नहीं है। उनका जो शुभ मन है देने का वो आराम से दे सकते हैं। भगवान जी ने ऐसा नहीं कहा है कि आप फास्ट रखोगे तो ही आप कन्याएं जिमा सकते हो। अगर आपको लग रहा है आप नहीं रख पाए फास्ट, कोई बात नहीं, आप कन्याओं को जिमाना चाहते हो जिमा दो, हलवा पूरी खिला दो, कर दो। हाँ वो तो कि यहाँ पे एतराज होता है घर पे कि नहीं करना है, तो भाई उनके यहाँ पे अगर एतराज है तो प्लीज मत कीजिए, कोई बात नहीं। उसमें ये श्रद्धा होनी चाहिए, हर चीज पे अपनी श्रद्धा रखो। ये नहीं है कि भगवान आपसे ये कह रहे हैं कि आप जब मेरी पूजा करोगे, मेरे लिए भूखे रहोगे, मेरे लिए फास्ट रहोगे तो ही मैं आपकी सुनूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए और मन साफ होना चाहिए तो सब आपकी सुनेंगे। तो यही सब मुझे इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो आपको मेरा ये वाला व्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, बाय कर दो, बाय, हमें नींद आ रही है।